फ्रेंड्स, जे ताला बाबा जारोडा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे थे, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। अगला टाइप पढ़ें उससे पहले एक इम्पोर्टेंट नोट पर बात कर लेते हैं। वो क्या है? अगर किसी असर्टिव सेंटेंस में नेवर, सेल्डम, लिटिल, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, हार्डली, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन, नोबडी, नथिंग, फ्यू एटसेट्रा वर्ड्स आ रहे हो, आदि आदि शब्द आ रहे हो, तो उसे सेमी नेगेटिव सेंटेंस यानी अर्ध नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। नॉर्मली ये जो वर्ड्स होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस में जब आते हैं तब हमें दिखने में तो लगता है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस ही है, बट ये जो शब्द होते हैं ये उस वाक्य को सेमी नेगेटिव बना देते हैं। नेवर का मतलब कभी नहीं, सेल्डम का मतलब कभी नहीं, लिटिल का मतलब थोड़ा, रेयरली का मतलब मुश्किल से, बेयरली यानी मुश्किल से, स्कैर्सली यानी मुश्किल से, हार्डली यानी मुश्किल से, नाइदर नॉर जो भी नेगेटिव सेंस देता है, सेमी नेगेटिव सेंस, ना तो ना, नॉट ओनली बट आल्सो ना तो ना, नन कुछ नहीं, नोबडी कोई व्यक्ति नहीं, नथिंग कुछ नहीं, फ्यू थोड़ा, काउंटेबल सेंस में। तो ये शब्द जो होते हैं ये वाक्य को सेमी नेगेटिव बना देते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, he had nothing to eat। देखिए वाक्य को, he had nothing to eat, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, इसमें एक वर्ड आया है nothing, जो इस वाक्य को सेमी नेगेटिव की कैटेगरी में डाल रहा है, जिसका तात्पर्य होता है उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, कुछ नहीं। नथिंग से ये वाक्य सेमी नेगेटिव होता है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टाइप है, टाइप ऑफ सेंटेंस कहते हैं नंबर 3, वो है इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञा सूचक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इस प्रकार के वाक्यों में आज्ञा का भाव पाया जाता है, यानी इस प्रकार के सेंटेंसेस में कमांड या रिक्वेस्ट को परमिट किया जाता है और लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप लगा रहता है। तो यदि इसकी पहचान की बात करें, आइडेंटिफिकेशन की बात करें, तो इस प्रकार के वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगा रहता है। और इस प्रकार के वाक्यों में आज्ञा का भाव पाया जाता है, यानी परमिट किया जाता है कमांड या रिक्वेस्ट। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। उसका नंबर 1 भाग है इंपेरेटिव सिंपल, यानी साधारण आज्ञा सूचक वाक्य। इंपेरेटिव सिंपल की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? इस प्रकार के वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप तो फिक्स आएगा ही इंपेरेटिव सेंटेंस, बट इनमें साधारण आज्ञा का भाव पाया जाता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल, गो देयर एट वंस, वहां पर तुरंत जाओ। और इस प्रकार के वाक्य मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे। हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इनकी स्टार्टिंग रहेगी। जैसे स्टार्ट योर वर्क, अपना कार्य आरंभ करो, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। तो जो भी वाक्य मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है और साधारण आज्ञा का भाव है, तो इंपेरेटिव सिंपल सेंटेंस होता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में अगर दूसरे भाग की बात करें तो उसमें आता है इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यानी नकारात्मक आज्ञा सूचक वाक्य। इंपेरेटिव नेगेटिव की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो डू नॉट यानी डोंट प्लस वर्ब फर्स्ट से शुरू होते हैं तथा अंत में फुल स्टॉप लगा रहता है और इनमें नेगेटिव रूप से आज्ञा का भाव पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डोंट स्पीक एट पब्लिक प्लेसेस। देखिएगा, डोंट प्लस वर्ब से स्टार्टिंग हो रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है और भाव क्या निकल रहा है? डोंट स्पीक एट पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थानों पर मत थूको। और एक और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें डोंट का अर्थ हमेशा मत निकलता है। डोंट का अर्थ हमेशा मत निकलता है। जैसे इसी में देखिए, डोंट स्पीक एट पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थानों पर मत थूकें। अगर कोई नेगेटिव आज्ञा दे रहा है कि डोंट गो देयर, वहां पर मत जाओ। डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। डोंट ओपन द विंडो, खिड़की मत खोलो। यानी डोंट का हमेशा इसमें मत अर्थ निकलता है। और आगे अगर यदि हम बढ़ते हैं तो तीसरा टाइप होता है इंपेरेटिव रिक्वेस्ट। यानी विनयात्मक आज्ञा सूचक वाक्य। इंपेरेटिव रिक्वेस्ट, विनयात्मक आज्ञा सूचक जो वाक्य होते हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन की यदि हम बात करें, आइडेंटिफिकेशन, तो इस प्रकार के वाक्यों में रिक्वेस्ट यानी विनय, जिसे प्रार्थना कहते हैं, रिक्वेस्ट के साथ आज्ञा का भाव पाया जाता है। रिक्वेस्ट के साथ आज्ञा का भाव पाया जाता है। और इस प्रकार के वाक्यों में अनिवार्य रूप से विद्यार्थियों रिक्वेस्ट बताने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे प्लीज, काइंडली, प्रे इत्यादि आते हैं और अंत में फुल स्टॉप लगा रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्लीज कीप साइलेंट। देखिए, प्लीज रिक्वेस्ट बताने वाला वर्ड आया हुआ है
इंपेरेटिव में फिक्स है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहता है। भाव क्या निकल रहा है? प्लीज कीप साइलेंट, कृपया शांत रहिए। रिक्वेस्ट के साथ आज्ञा का भाव। उसी प्रकार जैसे हम एप्लीकेशन में लिखते रहते हैं, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। काइंडली से शुरू हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंसेज में फिक्स है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहता है। भाव क्या निकल रहा है? रिक्वेस्ट वाला, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, 2 दिन की छुट्टी की अनुमति प्रदान करें। ये इंपेरेटिव रिक्वेस्ट होता है। अगला टाइप है इंपेरेटिव में इंपेरेटिव एडवाइस सेंटेंस। एडवाइस मीन्स सलाह, सलाह सूचक, आज्ञा सूचक वाक्य, यानी सलाह के साथ इनमें आज्ञा का भाव पाया जाता है। आइडेंटिफिकेशन क्या है? ये भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, जैसे इंपेरेटिव सिंपल में हमने बात की, लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा रहता है। बट उसमें और इसमें डिफरेंस क्या रहता है कि इनमें सलाह के साथ आज्ञा का भाव पाया जाता है और इंपेरेटिव सिंपल में जो है साधारण आज्ञा का भाव पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लास्ट में फुल स्टॉप है, बट भाव क्या निकल रहा है? सलाह का, हमें सलाह दी जा रही है सुबह जल्दी उठने की। जैसे रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बुजुर्गों का सम्मान करो। ये रेस्पेक्ट जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसमें सलाह का भाव है, एडवाइस का भाव है, इसलिए इसे इंपेरेटिव एडवाइस सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। अगला पार्ट है इसी का इंपेरेटिव का, इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद लेट। लेट से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इस प्रकार के वाक्य विद्यार्थी हमेशा लेट से शुरू रहेंगे, उनमें अनुमति का भाव रहेगा, आज्ञा का, परमिशन का भाव रहेगा। जैसे लेट पोस्ट दिस लेटर, इस पत्र को डाक से भेजिए। लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो हम क्रिकेट खेलें। लेट से शुरू हो रहा है, तो ये जो है इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद लेट कहलाता है। ये 5 प्रकार हमने इंपेरेटिव के तहत पढ़े, जो अति महत्वपूर्ण है। और जब तक हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस के तहत पूर्ण जानकारी नहीं रहेगी, तो हमारा एक टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के तहत नरेशन, स्पीच, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन जब बनाते हैं, उनमें इनकी बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। कनेक्टिव निर्धारण में कहां पे कौन सा कनेक्टिव लगाना है। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट नोट बनता है, और यदि किसी इंपेरेटिव सेंटेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस है, डोंट या डू नॉट प्लस वर्ब से शुरू हो रहा है, लेकिन यदि उसमें प्लीज, काइंडली और प्रे आ गया, रिक्वेस्ट बताने वाले वो शब्द आ गए, तो उन्हें हम विद्यार्थियों इंपेरेटिव नेगेटिव नहीं मानेंगे, इंपेरेटिव रिक्वेस्ट ही मानेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा इस स्पेशल नोट पे, प्लीज डू नॉट शाउट, कृपया चिल्लाएं मत। डोंट आया है, यानी डू नॉट आया है, डोंट की फुल फॉर्म डू नॉट शाउट,
चिल्लाएं मत, उसमें प्लीज भी शामिल किया हुआ। तो इससे हम डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट को देखकर खाली इंपेरेटिव नेगेटिव ही नहीं मानेंगे, प्लीज को देखकर जो रिक्वेस्ट बता रहा है इंपेरेटिव रिक्वेस्ट की कैटेगरी में रखेंगे हम। अगला हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस हम अगली क्लास में